सर ये प्रस्तुति उन लोगों के है जो 99 के चक्कर में पड़े हैं। कितना बना लूं, कितना जमीन जायदाद बना लूं, कितने जो है अपने को बड़ा बना लूं सर, जो चक्कर में पड़े हैं सर। कितने को दूसरों को हड़प कर अपना बनाऊं सर, उनके लिए प्रस्तुति सर। सर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास जमीन बहुत है, घर बहुत है सर, ये तो एक आप भ्रम में जी रहे हैं। हम सच बताऊं, आप भ्रम में जी रहे हैं सर। आपके घर, जमीन, जायदाद ये ऐसी चीजें हैं सर जो इंसान को सबसे ज़्यादा अधिक जताने की आदत है। हमारे पास इतने खेत हैं, हमारे पास इतने धन हैं, इतने वो प्रॉपर्टी है, वो सब बताने की आदत है सर। लेकिन सच तो यह है सर, कभी न कभी आपको आपके थे वो, न कभी वो आपके थे न आपके रहेंगे सर, कोई ध्यान रखिए। असल में सिर्फ आप उसके मालिक बदलने का खेल देखते हैं सर। आज आपका है, कल आपके लड़के का होगा, तीसरे का होगा, चौथे का होगा सर। इसी तरह खाली आप मालिक बदलते देखेंगे सर, आपका नहीं है, वो मालिक केवल बदलेंगे सर। जरा सोचिए सर, अगर आपका बहुत आलीशान मकान महल बनाया, उसके पहले मालिक कितने सपने सजे हुए होंगे सर जब वो महल बनाया होगा। किचन यहाँ होगा, सुबह की चाय यहाँ पिएंगे, ड्राइंग में खुशबू किस प्रकार की होगी, बाथरूम की साइज इस तरह का होगा। आराम और रुतबे दोनों एहसास दिलाने के लिए किस तरह बनाने हैं सर जब आप महल बनाते हैं उस समय सर। ड्राइंग रूम में सोफा सबसे शानदार लगेगा, मेहमान देखते ही वाह वाह करेंगे सर। ऐसा आपने प्लान बनाकर महल बनाया, बड़े मनोयोग से आपने महल बनाया सर। जब परिवार यहाँ रहने के आया तो उनके चेहरे पर खुशी दमक रही थी। मेहमानों को बड़े गर्व से दिखाया गया होगा, यह कोना देखो, यहाँ देखो, ड्राइंग रूम देखो, हमारा बाथरूम देखो, हमारा किचन देखो। खुशी से झूम उठा होगा आप उस समय। लेकिन सर वक्त करवट लेती है, कुछ साल बाद वही घर और किसी का हुआ, नए सपने, नई योजनाएं। फिर कुछ वक्त बीता, वह मकान का मालिक अगला गया। आज ये मकान खंडहर हो चुका है, बंद है, वीरान है। किसी नए मालिक का वो इंतजार कर रहा है सर, किसी नए मालिक का इंतजार करता है। कहते हैं सर, घर और जमीन 100 साल से ज़्यादा किसी एक के पास नहीं रहती सर। घर और जमीन 100 साल से ज़्यादा किसी एक के पास नहीं रहती, यह तो अटल सत्य है सर। आप जितने गर्व से कहें यह मेरा घर है, वास्तव में यह घर आपका ही नहीं है, बल्कि आप उस घर के रखवाले हैं। आपका घर नहीं है, आप उस घर के रखवाले हैं। उसके रूप में कुछ समय के लिए आपको चुना गया है कि आप उस घर के रखवाले हैं सर। यूँ तो इस भ्रम से बाहर निकलें सर। इन चीज़ों के मालिक हैं ऐसा घर में अस्थाई, जमीन भी अस्थाई नहीं है। असली अस्थायित्व तो आपके कर्मों में होती है सर। कर्मों में आपको असली अस्थायित्व तो छिपी होती है। और आपने जो रिश्ते अपने कर्मों से अच्छे रिश्ते बनाए सर, उसी में ही सच्चाई छिपी होती है। घर जमीन तो बदलते रहते हैं सर। आज ने एक घर लिया, दूसरा खरीदा, तीसरा खरीदा, ये बेचा, उसका मालिक दूसरा हुआ सर। ये तो, लेकिन ये आपके कर्म से है। कर्म आपके सच्ची पहचान होगी सर, आपके कर्म की सच्ची पहचान होगी। और अस्थायित्व तो वही होगा जो आपका कर्म होगा, उसी में अस्थायित्व तो आपको प्राप्त होगी और उसी को सुकून प्राप्त होगा। इसलिए कर्म में विश्वास रखिए सर। ये तो आती जाती चल अचल प्रॉपर्टी हैं, आती हैं जाती रहती हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको कर्म अच्छे होना चाहिए। सत्कर्म करिए, दुष्कर्म मत करिए, किसी का लूटिए मत, किसी को प्रताड़ित मत करिए, किसी को जो है किसी तरह का झांसा मत दे करके किसी का लूट मत करिए। इसलिए सर कर्म बुरा मत करिए, अच्छे कर्म करके अच्छा योग प्राप्त करिए। और उससे आपको जितना भी अच्छे कर्म करेंगे आपके अस्थायित्व तो उसी में प्राप्त होगा, आपको सुख शांति मिलेगी सर। धन्यवाद।